हरे कृष्णा। मैं आपको आज अपरा एकादशी की तिथि कब है, इसका पालना कब करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है, इन सब की जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। साल में कुछ 24 एकादशी पड़ती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की तारीख, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व, व्रत पालना टाइम, सभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें सब जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करे। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखे। भगवान की आरती करे। भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन पर भगवान विष्णु की अति प्रसन्न होते हैं, साथ ही उन पर अपनी कृपा भी बनाए रखते हैं। जीवन की सारी परेशानियां दूर करते हैं। घर परिवार में सुख शांति आती है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। सभी कार्य में सफलता मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून 2024 दिन रविवार को है। एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून को सुबह 5:05 पर होगी और समाप्ति अगले दिन यानी सोमवार को मध्य रात्रि के 2:42 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को मनाया जाएगा और हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का पारणा सुबह समय 3 जून को सुबह 8:51 से लेकर सुबह के 10:35 तक है। इसकी शुभ मुहूर्त में एकादशी पर्व का पालना करना चाहिए। अपरा एकादशी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से जातक को अगला जन्म रेंगने वाले जीव के योनि में मिलता है। इसके अलावा एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। मान्यता के अनुसार इस तरह को करने से जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपरा एकादशी पर मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल गंदा होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन की महालक्ष्मी नाराज हो सकती है। अपरा एकादशी व्रत में शैम्पू, तेल और साबुन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत में किसी इंसान के प्रति मन में गलत नहीं सोचना चाहिए। अब मैं इसका महात्म्य आपको बताने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने के पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उनका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परिनंदक और परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध में भागता है तो वह क्षत्रियोचित
यथोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ से सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल की प्राप्ति करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार मेरा यह महात्म्य यही संपूर्ण हुआ।